क्या होगा, लोकतंत्र का घोटाला कर दिया बीजेपी ने। तो यूपी के अंदर ईवीएम मशीनों का घोटाला कर दिया, इससे ज्यादा क्या चुराओगे आप। उसके बारे में, लाल डायरी के बारे में क्या है, वो तो वो डायरी जिसके पास है। हम तो गहलोत सरकार के कामकाज से खुश हैं, बेहद खुश हैं। 20 लाख का हेल्थ बीमा, स्वास्थ्य बीमा की जो गहलोत सरकार ने कहा है कि हमने काम किया, ये मिल रहा है आपको? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। राजस्थान में इस बार चुनावी माहौल क्या रहने वाला है, मैं आज पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के यहाँ पर शाहपुरा विधानसभा में हूँ। शाहपुरा विधानसभा की बात करें तो शाहपुरा विधानसभा से एक तरफ जो है मनीष यादव कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र यादव जो हैं वो बीजेपी से यहाँ पर अपना चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, खासकर शाहपुरा की जब बात करता हूँ तो ग्रामीण लोकसभा, इस ग्रामीण लोकसभा से जो है राजभद्र सिंह राठौर जो है बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो यहाँ से सांसद भी हैं और खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका इस क्षेत्र में प्रभाव कितना रहने वाला है और कांग्रेस का क्या प्रभाव इस क्षेत्र में रहने वाला है, आइए जानते हैं शाहपुरा की जनता से। क्या आप बताइए, आप बात अभी कर रहे थे। रिपीट कांग्रेस की सरकार पूरे राजस्थान में फुल बहुमत के साथ गहलोत किसी की सरकार बनेगी भाई साहब। अच्छा, क्यों? गहलोत जी ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है, विकास अच्छा किया है, 4 चांद लगाए हैं राजस्थान में, भाईचारा अपनाया है। अच्छा, आप ये बताइए, जब अच्छे काम किए हैं तो फिर इन पर भ्रष्टाचार से लेकर के, लाल डायरी से लेकर के, पेपर लीक से लेकर के, ये तो हर महिलाओं प्रकार के घोटाले होते हैं, ऐसा तो सब जगह नहीं होते जितने आप होते हैं। बिहार में देख लो, अरे भाई साहब इससे बड़ा घोटाला क्या होगा, लोकतंत्र का घोटाला कर दिया बीजेपी ने। तो यूपी के अंदर ईवीएम मशीनों का घोटाला कर दिया, इससे ज्यादा क्या चुराओगे आप। ईवीएम की बात कर रहे थे, आप ये बताइए कर्नाटक में ईवीएम कहाँ गया? कर्नाटक में किसमें, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी क्यों नहीं जीती अगर ईवीएम सही हैक किया जा रहा? वहां भी घोटाला किया है। कांग्रेस की कैसे सरकार? अरे भाई साहब, कांग्रेस की सरकार आई है, वो बात सही है, बहुमत है उधर, वहाँ पे ये प्रशासन, वो दीदी बैठी है वहाँ पे, अच्छा, दीदी एक्शन कड़े एक्शन लेती है। अब बिल्कुल थी यहाँ पे राजस्थान में, अब चुनाव आ गए, ईडी सीबीआई एजेंसियों को लागू कर दिया मोदी जी ने। चुनाव से पहले 4.5 साल में खा गई थी ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां। आपको लगता है कहने का ये जो है बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल बदले की भावना से, निष्पक्ष जांच कराओ ना। गहलोत सरकार तमाम वादे कर रही है, तमाम योजनाएं ला रही है, उससे खुश है, लेकिन ये बताइए कि पेपर लीक बार बार क्यों हो रहा है? भाई साहब देखो, हर सरकार में पेपर लीक होता है, हर सरकार में ये भ्रष्टाचार होता है। जो सत्ता में रहती है सरकार, उसके खिलाफ मुद्दे उठते हैं। मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी, डिसीजन पूरा हिंदुस्तान का लिया था, वो काला धन खा गया। काला धन लाने का वादा किया था, 15 लाख खाते में आने के वादा किए थे। बैंक कर्मचारी थे, उन्होंने रातों रात 1 नंबर में पैसा कर दिया, हिंदुस्तान का पैसा आप था। मोदी जी की बात करें तो ये बताइए कि मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? 2 नंबर फर्जी, फर्जी? बिल्कुल। तो फर्जी काम लग रहा है तो राजस्थान में विधानसभा में 18 में तो कांग्रेस की सरकार आई, 25 में वादे ऐसे किए थे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ ये नौकरियां बताइए। मिलेंगी। 15 लाख के खाते में आता वो 14 में किए थे, हाँ? 19 में फिर क्यों आ गए सरकार? तो वो तो मोदी लेने वापसी रिटर्न किया, पुलवामा हमला करवाया, 45 जवानों को शहीद करवाया, शहादत दिवा दी जवानों की। भाई साहब इससे ज्यादा क्या कराओगे मोदी जी। मोदी जी का काम है। बिल्कुल है। वो जो वहाँ का राज्यपाल है, वहाँ के राज्यपाल ने खुला चिट्ठा दे दिया, इंटरव्यू दे दिया आपकी, कि ये कुर्सी के लिए सारा खेल रचा गया है, इससे ज्यादा क्या कराओ आप देश के साथ। अगर जो ऐसी बात है तो इसमें सबसे बड़ी बात है तो राज्यपाल वहाँ के हैं। हाँ? राज्यपाल को होना चाहिए दोषी। राज्यपाल को क्यों होना चाहिए? राज्यपाल ने तो हेलीकॉप्टर मुहैया कराने के लिए वो मांगी थी परमिशन, हेलीकॉप्टर मुहैया कराते, प्लेन मुहैया कराए, बाई रोड क्यों करवाया उनको? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। और ये बताओ कि यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि राजस्थान की सरकार जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। गहलोत जी ने अच्छा काम किया, अच्छा विकास किया है, और नया चेहरा अगर सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बहुत सहानुभूति अच्छी है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना था, नया चेहरा है, युवा चेहरा है, बहुत अच्छी बात है। गहलोत पार्टी में एकता रहेगी, संगठन रहेगा, मजबूती रहेगी। गहलोत जी तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद हमको छोड़ती जो आला कमान, जो कांग्रेस की आला कमान डिसीजन लेगी, वो गहलोत जी को मानने होगा, वो सचिन जी को मानने होगा। अच्छा है, जनता के हित के अंदर सचिन पायलट जी अगर मुख्यमंत्री बने तो एक बार मौका उनको मिल जाए तो अच्छी बात है। आप राजनीति में इतने अनुभव रखते हैं, आप देख रहे हो जिस बार इसका टिकट जो बंटवारा हुआ है, टिकट का जो बंटवारा हुआ है, इसमें गहलोत सरकार, गहलोत की समर्थक विधायकों को ज्यादा टिकट मिला है इस बार। ऐसे तो भाई साहब वसुंधरा राजे जी सिंधिया थी, जो 3 बार विधायक, 3 बार मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। हर पार्टी में होता है ये तोड़ फोड़ का काम, तो खरीद फरोख्त का काम बीजेपी वालों में पहला होता है। कोई भी सरकार गिरानी हो तो पहले खरीद फरोख्त करो, उनको होटल में बैठाओ, बाड़ाबंदी करो।
ये बताइए कि बार-बार कांग्रेस के विधायक इस पर बिक क्यों जाते हैं हर एक जगह, ये बताइए? क्यों बिक जाते हैं? कैसे बिकते हैं? खरीदे जाते हैं उनको तो। बिकते क्यों हैं फिर ये बताइए? अरे भाई साहब, जैसे सरकार विपक्ष की है, जैसे आप मीडिया कर्मी हकीकत नहीं दिखाओगे, ईडी सीबीआई का डर सताता है। जिसकी सता होती है उसको डर तो सताएगा ना। ईडी सीबीआई 4 साढ़े 4 साल में नहीं आती है, 6 महीने के दायरे में ईडी सीबीआई आ जाती है। डर तो वो सताता है ना। गहलोत सरकार जी ने जो महिलाओं का जो 50% किराया का जो बसों में ये लागू किया है, उससे टैक्सी लाइन में जो पैसेंजर लाइन की जो बसें वगैरह, टैक्सी लाइन की रूट की गाड़ियां हैं, उन पे काफी प्रभाव पड़ा है। इसको आने वाले फ्यूचर में, जैसे आने वाले चुनाव के बाद का जो डिसीजन है, इसमें पलटाव करना अवगत जरूरी है। जो मजदूर वर्ग का लोग, जैसे बसों में परमटशुदा गाड़ियां है, उनमें काफी चोट का प्रभाव देखने को मिला है। इसको बंद किया जाए, इसको सही सुचारू रूप से आपका लागू। कहना है कि जो महिलाओं को 50% छूट मिली है बसों में, उसकी वजह से आप लोग प्राइवेट जो टैक्सी बसें हैं उनको हानि हाँ, उन पे किराए पे चाहे काफी प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल इसको, और डीजल इसके लाइन पे कम किया जाए। ये पैसेंजर लाइन का जैसे गहलोत जी ने किराया कम किया, उस आधार पे किराया को डीजल को डिवाइड कर दे, डीजल को कम कर दे, तो ये किराया पॉसिबल सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपके मीडिया के माध्यम से ये चीज अवगत करा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इस्लामुद्दीन है जी। इस्लामुद्दीन। आप ये बताइए कि राजस्थान का चुनाव जो चल रहा है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ गहलोत सरकार कह रही है कि हमने तमाम योजनाएं वादे जितना विकास किया है उसके आगे बीजेपी टिकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पेपर लीक, लाल डायरी, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ये गहलोत सरकार। आपको क्या लगता है? ऐसा है, देखो, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, एक मिनट थोड़ा सा खड़ा हो जाओ। आरोप प्रत्यारोप तो वर्तमान में जिसकी भी सरकार होती है उस पे लगते हैं। विरोधियों का काम है कि उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना, और वो अच्छी बात भी है, विपक्ष का काम विपक्ष करे भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि गहलोत सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई है वो धरातल पर है, और अगर ऐसे कोई विश्वास नहीं करे तो वो आरटीआई के तहत उसकी जानकारी ले सकता है कि इसने मेडिकल कॉलेज कितने खोले, शिक्षा के मामले में कितना काम किया, और जो भी योजनाएं हैं वो लागू हुई या नहीं हुई। ठीक। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की सबसे बेहतर योजना शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में गहलोत जी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। अगर शिक्षा के मामले में ऐसा है तो बार बार यहाँ पे शिक्षा के मामले में देखा जाए तो लोग फॉर्म भरते हैं नौकरी पाने के लिए, बार बार यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है। उसकी वजह से इसमें तो सचिन पायलट भी धरना प्रदर्शन सुनो मेरी किए थे एक समय। उसके लिए सरकार से ज्यादा ये जितनी भी जांच एजेंसियां है ना, ये सबके दायरे में है। जितनी जांच एजेंसियां है ना, ये सब इन्हीं की बदौलत है। ये जो राजस्थान में वैकेंसियां निकलती है किसी भी चीज के लिए, वहां तो सारा जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होती है, सारा उन्हीं के दायरे में आता है। फिर इसमें एजेंसियां कहाँ से आ गई? ऐसा है कि ये जितने भी प्रभावशाली राजनेता है ना, इनका हस्तक्षेप इसमें होता है, इसको आप नकार नहीं सकते। और अकेले गहलोत जी पूरे तंत्र को चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे नीचे के लोग यदि भ्रष्टाचार करते हैं या उसमें लिप्त होते हैं तो उनके खिलाफ गहलोत सरकार को या गहलोत जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ आप। करनी चाहिए, लेकिन अभी तक क्या लग रहा है, किए या नहीं किए? उनके काम में संतुष्ट है जो कार्रवाई किए या नहीं किए? देखो, कार्रवाई उन्होंने की है, लेकिन उनकी कार्रवाई से पूरी तरह राजस्थान की जनता संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं कार्रवाई में ढिलाई है, बिल्कुल है। आप ये तो बात हो गई इसकी। जब आप कह रहे हैं कि अच्छे काम हुआ, आप आरटीआई में जाकर पता कर सकते हैं, लेकिन लाल डायरी को अभी तक छुपाया क्यों जा रहा है गहलोत सरकार द्वारा? ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, पार्टी बीजेपी है या कांग्रेस है, गुटबाजी सभी पार्टियों में है, और जिसको टिकट नहीं मिलता है वही बागी हो जाता है, जिसको मंत्री पद नहीं मिलता है वो भी बागी हो जाता है। कहने का मतलब यह है, संगठन से ज्यादा जितने भी मंत्री हैं या बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, वो सारे अपने निजी स्वार्थ को आगे रख करके काम करते हैं। इसका कारण ये है। लाल डायरी का क्या है मामला, आपको क्यों छुपाया जा रहा है? देखो, उसके बारे में, लाल डायरी के बारे में क्या है, वो डायरी जिसके पास है वही बीजेपी कह रही है कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार का लेखा जोखा इसमें लिखा हुआ है। देखो, विरोधियों का काम है, उन्होंने कहा है तो सही है, लेकिन सरकार के भी अगर कहीं ना कहीं मंत्री अगर इसका जिक्र कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें खुलासा नहीं हुआ है, वो खुलासा होना चाहिए। ये तो बात होगी लाल डायरी की या भ्रष्टाचार की। अब बात ये चल रही है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर बार बार बीजेपी सरकार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि राजस्थान सरकार जो है
कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो उन अमित शाह आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की सरकार जो है रामनवमी पर लोगों को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार हिंसक घटनाएं हो रही है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है यहाँ पे। इसको लेकर राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। देखो ऐसा है, उसके लिए तो बीजेपी अगर आरोप लगा रही है तो वो बिल्कुल गलत है। राजस्थान में सद्भावना, सौहार्द का माहौल है और कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं अगर चूक होती है तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये बताइए कि जो उदयपुर में कन्हैया लाल की जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद दंगे फसाद वहां पे हुए थे, इसको आप कैसे देखते हैं अजय? देखो, चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर अकेले आदमी के ऊपर अगर 50 लोग अगर प्रहार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर इसके साथ गलत होता है तो वो गलत ही रहेगा और वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये बताइए, ये तो बात इसकी हो गई। ये बताइए, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं इस बार? मुख्यमंत्री गहलोत सरकार सबसे बढ़िया है। गहलोत बिल्कुल सबसे बढ़िया है कि उन्होंने धरातल पर के काम करके दिखाया है। हाँ, ये चीज है कि उनके ही मंत्री कहीं ना कहीं किसी को बड़ा पद नहीं मिला, किसी को बड़ा मंत्री पद नहीं मिला या उसको टिकट नहीं मिला, वो उसका विरोध करेंगे, वो सही नहीं है। क्योंकि पार्टी सर्वोपरि होती है, स्वार्थ निजी स्वार्थ सर्वोपरि कभी नहीं होता। इमरान नाम है सर। क्या नाम है? इमरान। इमरान। इस बार क्या लग रहा है इमरान जी आपको? सर मैं तो दो ही बात बोलना चाहूंगा, हाँ। बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा मुझे आता भी नहीं है। हाँ। मैं तो सिर्फ आलोक जी अपने अशोक गहलोत जी को चाहता हूँ और वो ही आना चाहिए। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। एक दो काम बताओ जो अच्छा किए हैं, आपको फायदा यार मिला हो। देखो, खुले में है, चौड़े में है और बाकायदा पर्चों पे लिखा हुआ है, बिजली ले लो, आप अपना ये राशन ले लो, किट ले लो, अच्छी अच्छी सुविधा है। बिजली मिल रहा है और आपको 100 यूनिट फ्री? हाँ हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। 200 यूनिट मिल रहा है, सिलेंडर वगैरह मिल रहा है 500? सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा अच्छा। 200 हो गई ना यार, अरे 100 हो गई, 2 महीने की 200 हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ, और आप ये ले लो, अपना जो किट आ रहा है, ये किट भी आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। अभी तक तो आ रहा है। अगर ये सरकार हमने जिताई तो आगे भी मिलेगा, और हमने हरा दिया तो कैसे मिलेगा? हम सपोर्ट में है भाई। आप अशोक गहलोत के सपोर्ट में होता है। आप बताइए कि मोदी जी का काम आपको कैसा लगता है? अजी मोदी जी का काम राजस्थान में तो हमने देखा नहीं सी। नहीं देखे आप राजस्थान? हाँ जब 18 तक सरकार थी यहाँ पे वसुंधरा राज की, उसमें तो मोदी जी के यहाँ पे डबल इंजन की सरकार चल रही थी। हाँ, वसुंधरा जी के राज में भी नहीं देखा इतना बढ़िया काम। नहीं देखे हैं आप? नहीं, आप ये बताइए कि जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है तुष्टीकरण का ये कि इतना इतना मेरे को नहीं। नहीं, बता दो इसके बारे में। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अरे बता दो इसके बारे में। हैं? बीजेपी अमित शाह कह रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो गहलोत सरकार है तुष्टीकरण कर रही है, यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम में बांट रही है यहाँ पर सरकार। नहीं नहीं, राजस्थान में नहीं हिंदू मुस्लिम, तुम्हारे यूपी में है, तुम्हारे और अदर साइड में, राजस्थान में नहीं है। तो ये बताइए कि फिर ऐसा नहीं है तो फिर कन्हैया लाल की हत्या की गई थी, दंगा उदयपुर में दंगा फसाद हो गया था। ये बीजेपी का काम है। बीजेपी का हाँ, ये बीजेपी का काम है। तो गहलोत ये सर मैं तो ये जानता हूँ, जब तक बीजेपी है हिंदू मुसलमान चल रहा है, बीजेपी है तो, बीजेपी नहीं है हिंदू मुसलमान कभी नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी से पहले भी तो दंगे होते थे। होते थे, कह रहा क्या हूँ, वो बीजेपी का ही काम है। अच्छा। वो भी बीजेपी का काम। बीजेपी ने सिर्फ ये है, मोहब्बत चारा तो नहीं बढ़ाया है, हिंदू मुस्लिम जरूर बढ़ाया है, ये जरूर जानता हूँ मैं तो, बस। चश्मा लगाए हुए हैं, काले काले टी शर्ट पहने हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। आप क्या करते हो ये बताओ पहले। मैं टीचर हूँ, वैसे प्राइवेट टीचर हूँ। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है इस बार गहलोत सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, गहलोत सरकार से हम संतुष्ट हैं, लेकिन इसकी रणनीतियों से संतुष्ट नहीं है। क्या ऐसी रणनीति जो इसकी रणनीतियां ये है कि जैसे मतलब ये जो भर्तियां होती हैं, शिक्षक कोई सी भर्ती देख लो, आप सेकंड ग्रेड देख लो, थर्ड ग्रेड देख लो, उनमें है ना जो मतलब पारदर्शिता नहीं होती इनकी भर्तियों में। पेपर लीक वगैरह? पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचार ज्यादा फैल गया, और उन पर जो मंत्री पर कार्रवाई भी नहीं की जाती है, एक्शन नहीं लिया जाता है उन पर। जैसे हमने 2021 में थर्ड ग्रेड की परीक्षा दी थी, उनमें बांटा गया था कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, उनमें हमारा नंबर भी आ गया था, चयनित भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो मतलब एसटीसी वाले थे उनको नियुक्ति दे दी और हमको वंचित कर दिया गया। और फिर 2023 में हमारी रीट की परीक्षा वापस लगाएगी, उसको भी पात्रता ही कर दिया गया था उस समय। जब ये सब चीजें घटनाएं हो रही है, फिर भी आप क्यों संतुष्ट हैं गहलोत सरकार? संतुष्ट बस इसलिए है कि इसकी थोड़ी बहुत रणनीति हमको सही लगी। जैसे मतलब जैसे 25 लाख वाला चिरंजीवी वाला है, इसमें गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता था, तो मतलब इन्होंने क्या कर दिया कि 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना फ्री कर दिया।
उसके लिए मतलब इसकी जो कुछ रणनीतियां बनाई हैं उनके लिए हम संतुष्ट हैं। लेकिन जो हमारे लिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है और कोई सी भर्ती होती है उसके लिए हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल उनके काम से। ये है। आपको रोजगार के मामले में देखा जाए तो कहीं न कहीं वंचित आप लोग रोजगार से। हाँ बिल्कुल वंचित है क्योंकि क्या- इनकी रणनीतियों से इनकी रणनीतियां सही नहीं है क्योंकि उन पर मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारी जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा लगी थी उसमें सारे के सारे पेपर उन्होंने रद्द किए थे और मतलब वापस क्या कर दिए, उनका दोबारा परिणाम भी जारी नहीं किया और वापस क्या कर दिया, ईडी भी आई थी, कोई फैसला नहीं लिया गया और वापस मतलब उस भर्ती को क्या कर दिया गया था, कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था और वापस उन्हीं को ज्वाइनिंग दे दी गई थी जो इनसे चयनित हुए थे, जो मतलब पैसे दे करके लगे थे इस भर्ती में। तो आपने कहीं न कहीं एक तरफ आप गहलोत सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं तमाम नीतियों का, फिर भी आप चाह रहे हैं कि इस बार फिर से गहलोत सरकार आए। नहीं, इस पर हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई गहलोत सरकार ही आई। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान में किसी की भी सरकार बने लेकिन जो मतलब इनकी भर्ती में पारदर्शिता हो उन पर एक्शन किया जाए। लेकिन ये बताइए कि किसकी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है इस बार? इस बार हमको है ना जो मनीष यादव जी की संभावना दिखाई ज्यादा दे रही है यहाँ मनीष यादव की संभावना राज्य में किसी सरकार दिखाई दे रही है? यहाँ पर राजस्थान में। हाँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में तो मोदी सरकार की वो कर रहे हैं, मोदी सरकार के मोदी सरकार आप बिल्कुल कांग्रेस इस को चाहते हैं लेकिन राजस्थान मोदी सरकार आप चाहते इसकी रणनीति से संतुष्ट नहीं है तो हम थोड़ी बहुत इसकी रणनीतियां नहीं है उसके संतुष्ट नहीं है। हमारा जो मतलब मुख्यमंत्री है वो सही है लेकिन जो इसके मतलब कर्मचारी हैं, जो इसके विधायक है, उनसे मतलब हम संतुष्ट नहीं है। ये है। हैं। इनका एक युवा है, इनका कहना है कि हम गहलोत सरकार की रणनीतियों से संतुष्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार मनीष यादव को हम समर्थन करते हैं, लेकिन राज्य में हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। ये पहली बार ये व्यक्ति हमें मिल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अब किसकी बात हो गई? आप आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है गहलोत सरकार, इसको लेकर आपको कैसा है? कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर देखो मतलब जो गहलोत सरकार है ना, जो कानून व्यवस्था उन्होंने सही की है, मतलब जैसे कैंडिडेट है परीक्षा के लिए उन्होंने कैंडिडेट नहीं, आप कानून व्यवस्था, जैसे महिला को बलात्कार के मामले में महिला अव्वल यहाँ पे माना जाता है, नंबर 1 स्टेट माना जाता है राजस्थान को। साथ ही साथ आप देखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर दंगे फसाद ये सब भी देखने को मिले हैं बहुत जगह। इसको लेकर आपका क्या कहना है, जो महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा को लेकर को यह कहना है कि मतलब जो भी सरकार ने अपनी रणनीतियां बनाई है महिलाओं के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, रेप के खिलाफ, उन्होंने मतलब इसमें कानून में है ना जो कठोरता तो बरती है। लेकिन फिर भी क्यों इतना कानून ढिलाई, क्यों इतनी हाँ, ज्यादा वारदातें हो रही हैं? वारदातें इसलिए हो रहे हैं कि मतलब सरकार उन पर एक्शन नहीं कर पा रही है। ये है, थोड़ी बहुत सरकार की भी तो कमियां है इसमें। है एक मंत्री हैं शांति धारीवाल, उनका बयान आया था विधानसभा में कि राजस्थान में बलात्कार का मामला इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो है एक मर्दों का प्रदेश राजस्थान को माना जाता है। इस बयान को आप एक युवा को नाते कैसे देखते हैं? इस बयान को इसलिए देखते हैं कि उन्होंने कहा कि वो बात भी सही है क्योंकि कुछ मतलब रेप और बलात्कार के लिए महिलाएं खुद भी जिम्मेदार है। कैसे महिलाएं जिम्मेदार इसलिए हैं कि अगर वो मतलब छोटे छोटे स्कर्टें पहनती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, जब अपनी संस्कृति ऐसी है कि मतलब साड़ी पहनो, जैसे मतलब ये है सूट वूट पहनो, अपना मतलब जो बदन है उसको दिखा के मत चलो, कुछ जिम्मेदारी इसके लिए भी है। पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है लेकिन लेकिन आज का युवा हो के आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि छोटे कपड़े, आप ये बताइए कि 6 साल की 2 साल की बच्चियों को जो रेप हो रहा है, वो बच्चियां उस बच्ची को क्या कसूर है कि जो वो छोटे कपड़े पहनने का? वो बच्ची तो एक बच्ची है। हाँ, ये बताइए फिर कैसे सोचे आप? ये तो कहीं ये न कहीं नहीं ये पुरुषों पे सवाल क्यों नहीं नहीं उठाना उठता है चाहिए लेकिन कि ये आप तो महिलाओं पर सवाल उठा रहे नहीं, हैं आप? वो बात तो सही है लेकिन ये तो क्या है कि कुछ लोगों की मानसिकता भी धारणा बन गई है ना। नहीं, आप कुछ पुरुषों पे फिर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप महिलाओं पे बार-बार सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर। पुरुषों पर, हम पुरुषों पर भी उठा रहे हैं लेकिन सभी पुरुष तो गलत होते नहीं है। बाकी जैसे जो मतलब गलत है उस पे तो गलत मानना चाहिए ना, उसके बारे में जो कर रहे हैं, ऐसे घटनाएं कर रहे हैं। देख वो तो गलती है ना हाँ। जो कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोगों की मानसिक धारणा को नहीं बदल सकते हैं। ये आप धारीवाल जी की धारणा को बदल सकते हैं? धारीवाल जैसे मंत्री इस तरह का जब बेतुका बयान दे रहे हैं तो उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं उनको समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की बातें आप बोल रहे हैं? नहीं, बोला है लेकिन आपने बताया ना रेप और बलात्कार के लिए मैंने कुछ ही जिम्मेदार उनके लिए भी ठहराया है। ये है तो ये मतलब अपनी संस्कृति है उसको पहचान के चलो। जैसे ये है अभी जैसे नई आ रही है, नई जैसे जनरेशन आ रही है तो उसके लिए खुद भी नई जनरेशन भी जिम्मेदार है ना। ये मतलब जो भी संस्कार मिलते हैं, जो भी लड़कियों को संस्कार मिलते हैं वो अपने माता पिता से ही मिलते हैं, कुछ तौर पर उनका कहना सुनना भी मानिए। ये है युवा थे, इनका कहना है कि कहीं न कहीं इसमें महिलाएं जिम्मेदार हैं। ये आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। मंत्री की सोच है। मुख्यमंत्री तो देखो आप भी छोटे हैं लोग हैं और हम भी छोटे लोग हैं। जो छोटे लोगों की गहलोत सरकार या गहलोत जी देख सकते हैं ना, वो मेरे ख्याल से और नहीं देख पाएंगे। जैसे किसी के गरीब के घर में बीमारी हो गई और वो 25 लाख रुपए का उसको
इलाज के लिए दे रहे हैं, उसी को पता है। जिसके घर में बीमारी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसी को पता है कि 25 लाख रुपए क्या अहमियत रखते हैं। और ये जो चीजें हैं वो जमीन से जुड़ा हुआ लोग ही समझ सकता है इस चीज में। आज अगर अपन ये मेडिकल सुविधा है, हॉस्पिटल में जाओ, अगर वो आज 10 रुपए में या 10 रुपए भी नहीं लगते अब तो। ये जो 25 लाख का हेल्थ बीमा, स्वास्थ्य बीमा के जो गहलोत सरकार ने कहा है कि हमने काम किया, ये मिल रहा है आपको? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या नाम आपको, ये बताओ? बशीर अहमद। बशीर अहमद। अहमद जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है राजस्थान में? राजस्थान में इस टाइम पे बराबर का लग रहा है मेरे को, तो बीजेपी टक्कर लग रहा है। बराबर की लग रही है, बीजेपी कांग्रेस की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आप ये बताइए कि गहलोत सरकार कह रही है कि आप गहलोत सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, आप ये हम बताइए? तो गहलोत सरकार के कामकाज से खुश हैं, बेहद खुश हैं। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि गहलोत सरकार के अंदर पेपर लीक हो रहा है, कानून व्यवस्था का यहाँ पे राज नहीं है। अब ये तो पार्टियां हैं, एक दूसरे पे उछालती हैं कीचड़, तो मोदी जी ने ये तो एक दूसरे पे कीचड़ उछालती हैं, लेकिन अशोक गहलोत एक नंबर आदमी है 15 लाख खाते में आएंगे। और हमारी तो इच्छा है कि सीएम अशोक गहलोत ही चाहिए हमारे को। तो अच्छा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। अशोक गहलोत बाद में, अशोक गहलोत के बाद में सचिन पायलट।